हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज गणेश चतुर्थी का चौथा दिन है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने नहा धो करके भगवान के पास बाती लगाई, थोड़ी देर वहाँ बैठी। और वो बहुत ही सुकून वाला समय होता है जब आप भगवान के सामने बैठते हैं। 5 से 10 मिनट तक मैं वहाँ बैठने के बाद तो भगवान के भोग के लिए आज मैं बना के तैयार कर रही हूँ गेहूं के आटे के चूरमा लड्डू, जो कि गणेश पूजा में अवश्य चढ़ाए जाते हैं क्योंकि लड्डू गणपति को बेहद पसंद है। तो आज मैं वही चूरमा लड्डू बनाने जा रही हूँ जो गेहूं के आटे और कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ बन करके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ये गेहूं का आटा। ये थोड़े मोटे वाले गेहूं का आटे का इस्तेमाल करें आप। अगर मोटा वाला गेहूं का आटा ना हो, मतलब थोड़ी दरदरी हो, अगर ना हो तो उसमें 2 चम्मच के करीब सूजी का इस्तेमाल कर लें। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने रेगुलर आटा लिया है गेहूं का। तो यहाँ 2 चम्मच के करीब सूजी का इस्तेमाल करें। और 2 चम्मच सूजी के साथ यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब बेसन का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, यहाँ पे 3 चम्मच बेसन इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे टेस्ट और स्वाद बहुत ही अच्छे आते हैं लड्डू के। तो मैंने 3 चम्मच के करीब बेसन ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे लगभग 5 चम्मच के करीब घी। तो ये मैंने लगभग 5 चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छे से मिलाना है। मतलब घी और सारे जो हमने आटा, सूजी और बेसन लिया है ना, उन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। तो अपने हाथों से इसे अच्छे से मिलाएं। अब जब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इस तरीके से मुठिया सी बनने लगे ना, तो समझ लीजिए कि आपकी जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर मुठिया ना बने तो आप इसमें थोड़े से घी का इस्तेमाल और कर लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि गुनगुने पानी से इसका हम एक सख्त डो लगा करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपने दूध का इस्तेमाल किया, गुनगुने दूध का, तो ये 4 से 5 दिन में ख़राब होने लगेंगे। लेकिन अगर आपने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया तो ये अगले 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका सख्त डो लगाने के लिए, या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी भी गुनगुना रखें, और अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध भी गुनगुना रखें। तो इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके मुठिया के लड्डू जो हैं, फिर चूरमे के जो लड्डू हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब जब ये डो लग जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी मुठिया बना लेनी है, या फिर इस तरीके से पेड़े बना करके तैयार कर लेने हैं सारे आटे का। तो ये मैंने छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर लिए। तो ये देखिए मेरे सारे पेड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। तो बस इसी तरीके से आप पेड़े बना लें या फिर इसकी मुठिया बना करके तैयार कर लें। तो ये देखिए सारे पेड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो मैं इसे डीप फ्राई करूँगी क्योंकि डीप फ्राई करने से ही सबसे अच्छा सौंधा सा इसमें से खुशबू आती है, फ्लेवर आता है, स्वाद आता है। तो चलिए इसे अब हम डीप फ्राई करते हैं। तो कुकटॉप के ऊपर रख दीजिए कोई पैन या कढ़ाई, उसके अंदर ऐड कर दीजिए घी। तो मैंने यहाँ घी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अब घी के अंदर इसे हमें अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो बस इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई कीजिए, अच्छे से फ्राई कीजिए, बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए। इस तरीके से इसे हमें फ्राई करना है। तो कुल मिलाकर के 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपके सारे पेड़े जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पेड़े जो हैं बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो सारे जो मुठिया है या फिर जो पेड़े हैं उसे बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक इसे अच्छा फ्राई करना है। तो इसे क्रिस्पी करें बिल्कुल अच्छे से। तो इसे अच्छा गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई करने के लिए मुझे कुल मिलाकर के 7 से 8 मिनट का समय लग गया। और ये देखिए हमारी सारी जो पेड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे हमें अच्छे से ठंडा करने के बाद इस तरीके से तोड़ लेना है। तो ये मैंने सारे जो पेड़े हैं उसे अच्छे से तोड़ लिया और ये देखिए कितने नरम हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। तो इसे अच्छे से तोड़ लेंगे। अब इसे हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर।
मिक्सर जार के अंदर डालने के बाद हमें इसका फ़ाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए इसका हम फ़ाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। तो बस इसे चलाते जाएं, 2 से 3 बार चलाएंगे तो इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि इसमें हम और 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारे मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे से पीस गए हैं। तो बस इसी तरीके से 2 से 3 बार आप अपने सारे पेड़ों को अच्छे से पीस लीजिए। चलिए अब मिठास के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चीनी की भी चाशनी बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप के करीब यहाँ पे गुड़ लिया है और उसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। और इसकी कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बना के तैयार करनी है। जब हमारा गुड़ अच्छे से पानी में घुल जाए और थोड़ी गाढ़ी हो जाए, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। इसे हल्का ठंडा करेंगे और उसके बाद हमने जो पेड़ों का जो मिक्सचर बना के तैयार किया था उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। तो ये देखिए मैंने इन्हें मिला लिया है। अब इसमें ऐड कर दीजिए अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स या फिर नट्स, और साथ में आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा जायफल का भी पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो हाथों में हम हल्का सा घी या फिर ऑयल ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसके गोल गोल लड्डू बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना करके हम तैयार कर लेंगे। अब ये थोड़ी सी गीली गीली सी ही होती है, तो इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना करके हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए अब आप चाहें तो इसके ऊपर अब आप चाहें तो इन लड्डुओं को एक बार खसखस के ऊपर अच्छे से कोट कर सकते हैं। मतलब आप एक प्लेट में खसखस ले लें और उसके ऊपर इन लड्डुओं को अच्छे से घुमा लें, तो एक कोटिंग सी बन जाएगी खसखस की। तो वो आप कर सकते हैं, या फिर किसी भी ड्राई फ्रूट से, या फिर आप चांदी के वर्क से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो काजू से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे पिस्ता से इस तरीके से गार्निश किया है। और ये देखिए हमारे चूरमा के लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही शानदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आज मैंने इस तरीके से चूरमा के लड्डू का भोग लगाया अपने गणपति जी को। आप चाहें तो इस तरीके से चूरमा के लड्डू बना सकते हैं और उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको चूरमा के लड्डू अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।